आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एक विलयन में द्रव्यमान अनुसार 25% जल तथा 25% एथेनॉल तथा 50% एसिटिक अम्ल उपस्थित हैं। ठीक है, तो प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। दोस्तों देखो, यहाँ पे मोल प्रभाज की बात कर दिया है। ठीक है, ओके। अब देखो मोल प्रभाज होते क्या हैं। देखो मोल प्रभाज क्या होता है, ठीक, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मोल प्रभाज क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे अच्छे पढ़ने में होंगे वो मूल प्रभाज को आराम से जान गए होंगे। मूल प्रभाज होता क्या है? मूल प्रभाज क्या होता है? घटक के मोल, ठीक, घटक के मोल, जिस घटक का आप मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसी घटक के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? मोल प्रभाज का फॉर्मूला। ठीक है, ओके। तो दोस्तों हमें ये पता है कि हमें अलग अलग सभी घटकों के मोल निकालने पड़ेंगे, फिर कुल मोल भी हमें निकालने पड़ेंगे। हमें दो चीजें निकालनी, एक अलग अलग घटकों के कुल मोल, फिर और कुल मोल, अलग अलग घटकों के मोल और फिर कुल मोल भी निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इनको निकालने के लिए हमें क्या, मोल निकालने के लिए हमें क्या, भार पता होना चाहिए, क्योंकि मोल क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो जो है यहाँ पे क्या बोला, द्रव्यमान अनुसार 25%, जबकि इतना जल है, 25% है, 50% एसिटिक अम्ल है। ठीक है, ओके। अब द्रव्यमान अनुसार परसेंट में दिया है, तो सबसे पहले आपको द्रव्यमान प्रतिशत आना चाहिए कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, जब आप द्रव्यमान प्रतिशत समझ पाएंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो, अगर द्रव्यमान प्रतिशत बोल दे या जो है भार प्रतिशत बोल दे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ठीक है, क्या होता है उसको मैं समझाता हूँ आपको। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब देखो, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि अगर द्रव्यमान प्रतिशत में 25% दे रखा है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा कि हमारा कि 100 ग्राम, ठीक, क्या 100 ग्राम विलियन में, ठीक, 100 ग्राम विलियन में, ठीक, 25 ग्राम विलेय उपस्थित है। 100 ग्राम विलियन में 25 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम विलियन में 25 ग्राम, क्या 25 ग्राम, क्या है हमारा? 25 ग्राम विलेय, ठीक, विलेय उपस्थित है। ठीक है, 100 ग्राम विलियन में 25 ग्राम विलेय उपस्थित है। ओके, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक, बिल्कुल, कि 25% का मतलब क्या है? 25% का मतलब है कि 100 ग्राम विलियन में, ठीक, हमारा 25 ग्राम विलेय उपस्थित है। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे जो 25%, 25%, 50% एसिटिक अम्ल ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हम तो ये मान चलेंगे कि क्या, हम ये मान चलेंगे विलियन की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है 100 ग्राम विलियन हो जाएगा। तो विलियन की कुल मात्रा आपकी क्या हो जाएगी? विलियन की कुल मात्रा दोस्तों, ठीक है, विलियन की कुल मात्रा आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? विलियन की कुल मात्रा आपकी हो जाएगी 100 ग्राम। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने एक एक बेसिक पॉइंट आपको बताया है कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या है, क्योंकि जब आप द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब समझेंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। द्रव्यमान प्रतिशत का 25% अगर द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा, उसका मतलब ये होगा। ठीक है, ओके, तो आपका द्रव्यमान प्रतिशत का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब विलियन की कुल मात्रा 100 ग्राम दे रखी है और 25% जल दे रखा है, तो आप क्या कह सकते हो कि जल की मात्रा, ठीक, जल की मात्रा, तो जल की, ठीक, विलियन में मात्रा कितनी हो जाएगी? जल की विलियन में मात्रा कितनी हो जाएगी? आप बताओ मुझे, जल की विलियन में मात्रा कितनी हो जाएगी? कितना परसेंट दे रखा है द्रव्यमान प्रतिशत? 25% दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 25%, 25 ग्राम। ठीक है, तो कितना है? 25 ग्राम। ओके, ठीक है। अब कह रहा है कि एथेनॉल भी हमारा कितना दे रखा है? इतना। ठीक है, तो एथेनॉल क्या हो जाएगा? C2H5OH, ठीक, क्या एथेनॉल, ठीक, एथेनॉल, ठीक, एथेनॉल की, ठीक, विलियन में मात्रा कितनी हो जाएगी? वो भी कितना दे रखा है? 25% दे रखा है, तो हमारा कितनी हो जाएगी? 25% मतलब 25 ग्राम। ठीक, ओके। अब क्या आपका बचा? आपका बचा एल्कोहल, सॉरी एसिटिक अम्ल। ठीक, क्या हो गया ये? CH3COOH, ठीक, की विलियन में मात्रा, ठीक, एसिटिक अम्ल की मात्रा कह रहा है ना, विलियन में मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों? एसिटिक अम्ल की विलियन में मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी? जो है 50% रखा, मतलब 50 ग्राम।
ओके, ये दे रखी है। तो विलियन की कुल मात्रा हमारी 100 ग्राम है। ठीक, जल की विलियन में मात्रा हमारी कितनी है, 25 ग्राम है। ठीक, C2H5OH एथेनॉल की जो विलियन में मात्रा रहेगी वो 25 ग्राम है, और CH3COL मतलब एस्टिक अम्ल की जो मात्रा है वो 50 ग्राम दे रखी है। ओके, अब दोस्तों में क्या इनके भार पता हो गए, तो जल का जब भार पता हो गया, जल के मोल आप निकाल लोगे, जल के मोल आप निकाल लोगे, भार बटे अणुभार होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो जल के मोल आप कैसे निकालोगे, जल के मोल आपके कितने आएंगे, ये जल का फॉर्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे। जल के मोल क्या हो जाएंगे, भार कितना 25। ठीक, 25 बटे आप जब 18, क्योंकि H2O है, H2O का अणुभार कितना हो जाए, H के लिए 2 16 कितने 18 हो गए कि नहीं हो गए। ओके, तो अणुभार 18 हो गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करके आपका क्या फॉर्मूला, आपका क्या आएगा आंसर। तो जब इसको सॉल्व किया दोस्तों तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 1.3, ठीक 88 इतना हो जाएगा। ठीक, इतने मोल। ओके, ठीक है। अब जो है C2H5OH एथेनॉल का, जब आप एथेनॉल का निकालेंगे इसी तरह तो आपका क्या हो जाएगा, इसे हम देंगे क्या, एथेनॉल। ठीक, एथेनॉल, ठीक एथेनॉल के मोल, ठीक एथेनॉल के मोल इसे मान लिया N1, ठीक है, इसे मान लिया एथेनॉल के मोल हम क्या मान लिए N2। देखो भार कितना दे रखा है 25। ठीक, एथेनॉल का अणुभार क्या हो जाएगा, एथेनॉल का अगर अणुभार निकालने क्या हो जाएगा C2H5OH, तो अगर इसके निकालें तो H मतलब 1, ठीक प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, फिर हाइड्रोजन के कितने 5, तो 5 प्लस C2 मतलब 12, 12 दूना 24, ठीक 24 5 29, ठीक 29 और 16 कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करिए एक बार, सॉल्व करके तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो एथेनॉल का टोटल अणुभार कितना आ जाएगा 46। ठीक, 46 आ जाएगा। तो जब ये 46 आ गया, तो जब 46 आ गया तो हम यहाँ पे क्या 25 बटे 46 करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 0.54। ठीक, ओके, इतना हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ओके। अब दोस्तों हमारा क्या इस जो है N3 निकालना है, मतलब CH3COOH के मोल। ठीक, इनके मोल हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो इनके मोल क्या N3 और इसके मोल निकालेंगे 50 बटे, अब इसका अणुभार क्या होता है दोस्तों, इसका अणुभार आप अगर निकालोगे CH3COOH का, ठीक इसका अणुभार आ जाएगा कितना 60 आएगा। अब यहाँ हम 60 से डिवाइड करेंगे, जब इसको 60 से डिवाइड करोगे ये कितना आंसर आएगा हमारा 0.83। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबके अलग अलग मोल निकाल लिए हैं। क्या हमारा जो N1 आया है, मतलब जल के जो मोल आए हैं वो कितने आए हैं 1.388। ठीक, और जो इसके मोल आए हैं एथेनॉल के वो 0.54, और जो इसके मोल आए हैं एसिटिक अम्ल के वो 0.83। ठीक है, इतने आ गए। अब हमें क्या देखो अलग अलग हमने मोल सबके निकाले, अब हमें क्या कुल मोल निकालना होगा। ठीक, कुल मोल का मतलब क्या हो गया, कुल मोल का मतलब हो गया N। ठीक, ये कितने हो जाएंगे N1 प्लस N2 प्लस N3। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप जरा इन सबको जोड़िए, कितना 1.388 को हमने 39 लिख लिया, टोटल 0.54, ठीक प्लस 0.83। तो जब इसे सॉल्व किए आप तो आपका आंसर कितना आ गया 2.76। ठीक, इतना आ गया कुल मोल। ठीक, इतने आ गए क्या कुल मोल आ गए आपके। ठीक है, कितने कुल मोल इतने आ गए, तो आप क्या लिखोगे 2 इधर 2.76, इतने क्या आ गया आपके कुल मोल आ गया 2.76। अब हमें क्या, अब हमें निकालना है अलग अलग। तो जल का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, जल का जब आप मोल प्रभाज निकालोगे, जल का मोल प्रभाज अगर आप निकालोगे तो जल का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, आप बताओ मुझे। जल का मोल प्रभाज हो जाएगा हमारा क्या, इक्वल टू N1/N। ठीक, N1 हमारा कितना है दोस्तों, N1 हमारा है कितना, N1 हमारा है 1.388, क्या 1.388 या 1.39 लिखो, डिवाइड बाई N 2.76। ठीक है, ओके। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 0. ठीक, इसको सॉल्व कर लेते। तो दोस्तों जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 0.503। ठीक, मतलब जो हमारे उसके मोल प्रभाज थे, जल के मोल प्रभाज कितने आ गए 0.503, इतना आपका निकल आया। ठीक है, अब जब हम सॉल्व करेंगे किसके, हम एथेनॉल के मोल प्रभाज निकालेंगे। ठीक है, किसके, एथेनॉल के। तो एथेनॉल, ठीक क्या एथेनॉल का मोल प्रभाज, ठीक एथेनॉल का मोल प्रभाज आपका क्या आएगा, आप खुद ही बता सकते हो मुझे, आप बताओ मुझे क्या आएगा, N2/N आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल N2/N आएगा। ठीक है, ओके। तो N2/N आएगा तो इसका देखो, इसका मोल कितने थे 0.54, तो आप लिखो क्या लिखोगे 0.54 डिवाइड बाई, ठीक है 2.76, क्योंकि n की वैल्यू ये आई है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा ये 0.196, तो मतलब इसके भी मोल प्रभाज आपने निकाले कितने 0.196। ओके, ठीक है। अब दोस्तों किसकी बारी है, एस्टिक अम्ल के। तो एस्टिक अम्ल के मोल प्रभाज कितने हो जाएंगे, एस्टिक अम्ल का मोल प्रभाज क्या लिखोगे CH3COOH का मोल
मोल प्रभाज आपका कितना हो जाएगा, CH3COOH का मोल प्रभाज आपका हो जाएगा इक्वल टू, ठीक, क्या लिखोगे, N3/N। जब इसे सॉल्व करोगे N3/N मतलब क्या हो जाएगा 0.83 डिवाइड बाई 2.76। जब इसे सॉल्व किया दोस्तों तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, आंसर हमारा निकल के आया 0.301। ठीक है, ये हमारे इसके मोल प्रभाज आ गए। ठीक है, ओके, तो हमारे तीनों मोल प्रभाज हमने निकाल दिए, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।